जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति। शिव शक्ति मिशन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव देवादिदेव महादेव के बारे में कुछ बड़ी ही बेसिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो महादेव अनंत हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करें। भगवान शिव देवों को देव महादेव हैं। इन्हें सृष्टि के संहारक और जगत पिता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य भी हैं, भगवान शिव रौद्र भी हैं। दोनों ही रूपों में इनकी पूजा की जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति इनको कहा जाता है। शिव अनादि हैं तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत भी इन्हीं को माना जाता है। अधिकतर इनका चित्रण योगी रूप में किया जाता है और वैसे संसार में शिवलिंग और मूर्ति रूप दोनों में इनकी पूजा की जाती है। सारा ब्रह्मांड भगवान भोलेनाथ के ही अधीन है। गले में वासुकी नाग है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। कैलाश पर्वत पर इनका वास है और माँ आदिशक्ति पार्वती इनकी अर्धांगिनी है। कार्तिकेय और गणेश इनके पुत्र हैं और अशोक सुंदरी और मनसा देवी इनकी पुत्रियां मानी गई हैं। ये शैव मत के आधार है और शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो, ये सबसे जल्दी पूरी करते हैं। संपूर्ण सृष्टि शिवमयी है। शिव का कहा जाता है कि ना तो कोई आदि है ना अंत है, ये काल से भी परे हैं, इसलिए इनको महाकाल भी कहते हैं। भगवान शिव का स्वरूप तमोगुणी माना गया है और अपने इसी स्वरूप द्वारा वे सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। संसार में जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें शिव का स्थान है। और कहते हैं कि जब ये संसार नहीं था, बिल्कुल शून्य था, तब भी शिव थे। और जब ये संसार नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, तब भी शिव रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है शिव अनंत हैं। शिव का हर रूप बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। अक्सर सुना है कि भगवान शिव रुद्र रूप में हमारे दुखों को हरते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। भगवान शिव में, भगवान भोलेनाथ में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य है। इस सब को समभाव से देखने का इनका नज़रिया है। इनके मस्तक पर चंद्र भी है जो कि बिल्कुल शांति का प्रतीक है। तो गले में विशाल नाग भी है। अर्धनारीश्वर भी हैं, लेकिन साथ साथ कामाजित भी है, काम के ऊपर विजय पा रखी है। ग्रस्त भी हैं, माँ पार्वती के साथ रहते हैं, लेकिन साथ साथ शमशानवासी में, वितरागी में। सौम्य आशुतोष होते हुए रुद्र रूप में बहुत ही भयंकर है। ऐसे ही शिव परिवार में भी भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी को एक साथ देखने को मिलता है। सभी के प्रति एक दूसरे को संभाव देखने को मिलता है। जहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि सांप और मयूर एक साथ नहीं रह सकते, मोर एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में सब एक साथ रहते हैं। भगवान शिव के वैसे तो अनेकों नाम हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तौर पे जो नाम लिए जाते हैं, भोलेनाथ है, शंकर है, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, भैरव, महाकाल, आदिदेव, किरात, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, उमापति, भूतनाथ, शशिभूषण, कैलाशपति, अनेकों नाम हैं महादेव के। जिस भी नाम से पुकारिए उसी नाम से आप पर प्रसन्न होंगे। ये सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भावना मांगते हैं। भगवान शिव किनकी पूजा करते हैं, ये भी आपने अक्सर सुना होगा। तो भगवान शिव हैं श्री राम के परम भक्त हैं। और भगवान शिव और भगवान राम वास्तव में एक ही हैं, लेकिन सृष्टि के कार्य के लिए दोनों ने अलग अलग रूप लिया हुआ है। और शिव और राम में भेद करने वाला, शिव और विष्णु में भेद करने वाला कभी भी किसी भगवान को नहीं पा सकता। ना वो शिव को पा सकता, ना वो विष्णु को पा सकता। इसलिए इन दोनों को एक ही मानकर चलना चाहिए। सांसारिक रूप से दोनों में भेद है, अलग अलग क्रियाकलापों के लिए, अलग अलग सृष्टि के कार्यों के लिए दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में सब एक ही हैं। और सबसे बड़ी बात है, देवता भी हैं, दानव भी है, दोनों ही शिव के अनन्य भक्त माने गए हैं। और भगवान आशुतोष के लिए इनके सभी भक्त समान हैं और सभी के लिए समभाव रखते हैं। ये
भगवान शिव और माता पार्वती का फागुन मास की कृष्ण त्रयोदशी को विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म में विवाह के लिए 7 वचनों का आधार है, वो भी विवाह के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद ही है। जो माता और भगवान के बीच 7 वचनों का आदान प्रदान हुआ था, वही आज की तारीख में विवाह के 7 वचनों का आधार है। महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही विशेष त्यौहार है। ये शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है, प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात होती है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। महाशिवरात्रि के दिन चारों पहरों में की गई पूजा का बहुत ही अनन्य फल मिलता है। जो कुछ भी नहीं करते, वो भी सिंपल अगर महाशिवरात्रि के दिन भगवान की आराधना कर लें, भोलेनाथ की पूजा कर लें, उसमें भी उन्हें कोटि कोटि फल मिलेगा। महाशिवरात्रि के पूजन में भगवान शिव को शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, चंदन अर्पित करना चाहिए, पंचामृत से उनको स्नान कराना चाहिए और संभव हो तो महाशिवरात्रि का व्रत भी करना चाहिए। सावन मास आपने सुना ही होगा, श्रावण मास में कांवड़ बहुत होती है। इस दिन पवित्र नदी से या गंगा नदी से जल लाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, वो बहुत ही पंचाक्षरी मंत्र है। इसका जाप करना बड़ा लाभप्रद रहता है। और एक महामृत्युंजय मंत्र तकरीबन सभी को मालूम है। उसका यदि कोई ऐसा कष्ट हो जिसका कि कहीं समाधान ना मिल रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तो ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र की साधना की जाए तो बहुत ही लाभकारी होती है। इससे आप ऐसा सोचिए कि प्राणों को बचा के ला सकते हैं आप किसी का, यदि सच्चे भावना से, सच्चे मन से आप इसको करेंगे तो। भगवान शिव के बारे में छोटी सी जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। आने वाले समय में भगवान शिव के ऊपर, माँ शक्ति के ऊपर और भी इस तरह की वीडियो आएंगी। हिंदू धर्म की नई नई चीज़ों के बारे में, सनातन धर्म की नई नई बातों के बारे में, किसी कर्म को कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस भगवान का हमारे लिए क्या महत्व है, ये जानकारी आपको आने वाले समय में ज़रूर दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे शिव शक्ति मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। माँ आदिशक्ति आप सब पर कृपा करें, भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, सब मंगल में हो, कल्याण में हो। जय शिव शंकर।